अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए ठंडी हवाओं का जिक्र किया था हमने अपने पिछले व्लॉग में, और अब मीडिया की जीनत भी कुछ ऐसी खबरें बन रही हैं जिनसे ये इशारे मिल रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब के जाते ही इमरान खान साहब के लिए रावी चैन ही चैन लिखना शुरू कर देते। क्या है वो खबरें? कुछ खबरें उनमें से हैं हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा इमरान खान साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने अंदिया दिया कि अब हम सड़कों पर निकलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के एक वफ़द ने रऊफ हसन साहब से उन पर हुए कातिलाना हमले के बाद उन पर मुलाकात भी की है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर होना शुरू हो गई हैं, और एक पिछली जो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर उनकी एक हाजिरी करवाई गई थी 3 घंटे, ये और बात है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब एक और हाजिरी होने जा रही है उसी तर्ज की 30 मई को। तो इन सब चीज़ों से ये कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं। फिर पंजाब के अगर आप बात करें, पंजाब में 21 मई से किसानों ने भी तहरीक चलाने का आगाज उनका ऐलान किया उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जो पंजाब के किसान का जो जूस निकाला है, और किसान को तो सड़कों पर, वो तो वैसे भी खेतों में यही गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, उसे सड़कों पर उसे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब 2-3 महीने बाद मरियम नवाज साहिबा के गोदाम खाली होने हैं तो फिर उनको पता चल रहा है कि रोटी 16 रुपए की बेचनी कैसे है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अब सर्दियां आनी है तब तक इमरान खान साहब के लिए हवाएं वाकई ही ठंडी हो जानी। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो इसलिए रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस आने वाले हैं, इन सर्दियों में उनके साथ खड़ा होने में और उनको फेवर देने में हर जज और हर इंतजामिया का अफसर वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बजाय इसके कि 1 महीने के मेहमान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ स्टैंड लेने में। एक और चीज जो मैं देखती रही हूँ मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में, कि रऊफ हसन पे जो कातिलाना हमला किया गया उसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, ये बताकर कि ये तो एक खुसरो ने उन पर हमला किया, ख्वाजा सरा ने उनको निशाना बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल कहानी ये है, और असल स्टोरी जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो बेसिकली ये थी। इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही था, तस्वीर का आपको एक और एंगल दिखाना। बेसिकली रऊफ हसन पर एक कातिलाना हमला किया गया, उनको मारने की अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR होनी चाहिए थी बेसिकली। आप खुद मुझे बताएं कि जो गली मोहल्ले में लोग भीख मांग रहे होते हैं या ख्वाजा सरा फिर रहे होते हैं या अशारों पे चौराहों पे, वो क्या अपने साथ ब्लेड या चाकू इस किस्म की चीजें लेकर फिर रहे होते हैं? रूटीन में ऐसे नहीं होता। आप देखें पूरी प्लानिंग से लोगों के पास मोबाइल थे, उन्होंने उसकी पूरी फुटेज बनाई कि कोई इस एंगल से बना रहा है, कोई इस एंगल से। आमतौर पर जब इस तरह का कोई वाकया होता है ना तो उसकी आती हैं वीडियोस, लेकिन वो ऐसी होती हैं जैसी बीच के, मतलब ये नहीं होता कि कोई शख्स पहले ही वो मोबाइल लेकर बैठा हुआ है और जैसे ही वो पहले उसके शुरू की भी वीडियो बना रहा है, बात आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता। पूरी प्लानिंग से उनके ऊपर उनको मारने की कोशिश की गई। कॉमरेड रऊफ हसन उनकी वो एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने से शायद हम कोई इनकलाब ले आएंगे। उनकी अच्छी सोच को, उनकी ख्वाहिश को सलाम है, लेकिन अगले 7-8 महीने में तहरीक इंसाफ में जिस तरह हमाद अजहर साहब वापस आ गए हैं, उसी तरह मुराद सईद साहब भी वो कह रहे हैं वापस आ रहे हैं। इस तरह कॉमरेड साहब के जैसे लोगों का तहरीक इंसाफ से इस तरह गोल होने वाला है। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, फिर भी उनको मारने का या उनको मारने की अटेम्प्ट करने का कोई जवाब नहीं था। मुझे हैरानी है कि तहरीक इंसाफ के इतने वकील उनकी एक अच्छी FIR प्रॉपर नहीं करवा सके, और उनको आखिर में फिर बैठ के वही उमर अजूब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और मेरा ख्याल है रऊफ हसन को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि शेर अफजल मरवत पर ऐसे कोई हाथ क्यों नहीं डाल सकता, सरदार लतीफ खोसा क्यों अनटचेबल है, और उनके साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा साहब क्यों 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनको अदालत में पेश कर दिया जाता है, और अहमद फरहाद अब तक लापता क्यों है। मोहसिन कियानी साहब ने कहा था कि अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे, इनको पेश करें, उनको पेश करें। क्या हुआ? जो डिफेंस मिनिस्ट्री से आने थे सेक्रेटरी साहब वो तो आए नहीं। मोहसिन नकवी साहब ऐसे ही वो गए हुए हैं, ईरान गए हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको अपनी एवेल्युएशन जरूर करनी चाहिए। इंतजामिया की, जजेस की, जुडिशरी की इज्जत तब होती है जब पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी होती है।
ये चीज हमारी जुडिशरी अक्सर भूल जाती है। उमर अता बंदयाल साहब की जरा मिसाल ले रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने क्या कहा था, मई में वो कोई इलेक्शन करवा रहे थे, 14 मई को या कुछ डेट में थोड़ा भूल रही हूँ, तो पिछले साल वो कह रहे थे कि हम इस तारीख को इलेक्शन करवाएंगे। क्या हुआ था उस फैसले का? तो जब आप आइन और कानून का मजाक बना देते हैं ना, तो आप खुद भी मजाक बन के रह जाते हैं। यही बात आती है पार्लियामेंट पे भी, कि पार्लियामेंट जब ये सब चीजें भूल जाती है ना, जिस तरह अब हद तक इज्जत का एक कानून पंजाब में लेकर आए हैं, मरियम नवाज साहिबा लाई और अजमा बुखारी उसको डिफेंड करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये यूट्यूब से लोगों ने बड़े डॉलर्स कमाए हुए हैं, तो 20-30 लाख रुपए दे देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो मर्जी कानून लेकर आए, लेकिन अफेक्टेड लोगों को, जर्नलिस्ट को आपको एतमाद में लेना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि नून लीग के हम ही लोग नहीं हैं जर्नलिस्ट बॉडीज में, हर जगह होते हैं, अभी भी जो बार्स हैं हर जगह मौजूद है। लेकिन एक यकतरफा एक इस तरह की कानून साजी करके क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को? ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है, अवाम क्या वो चूंटी है कि जो मर्जी करी जाओ, आप कोई पूछने वाला नहीं। तो आपको जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स थे उनके साथ भी बात करनी चाहिए। और खास तौर पर एक ऐसी सिचुएशन में जब एक सहाफी अहमद फरहाद वो लापता है, इस तरह की सूरत हाल में ऐसा बिल लाना, ऐसा बिल लेकर आना, वो इस तरह है कि जल्दी पर आप तेल छिड़क रहे हैं। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है कि शरीफ खानदान ने अपनी फिरौनियत का मुजाहरा किया हो। माजी में भी ये पीका लेकर आए थे जहाँ अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले, और उसके बाद इनके साथ जो कुछ हुआ था वो भी तारीख को याद है, इनके ऊपर ही इस्तेमाल हुआ था उस कानून का। तो अब भी ये ऐसे ही लेकर आए, देखें क्या बनता है इस सूरत हाल में। हमाद अदर साहब अपनी रपोशी नाम खुद साख्ता रपोश हुए थे, वो खत्म करके सामने आ गए। एक और शख्स का मुझे बड़ा इंतजार है, मियां असलम इकबाल का। रपोश होने से पहले अभी तक हलफ नहीं उठा सके पार्लियामेंट में आके असलम इकबाल साहब, और वजीर आला भी वैसे उन्होंने बनना था पंजाब का। तो ये इलेक्शन ये जब ये 9 मई और ये सारा कुछ इस सूरत हाल से पहले जब वो रपोश हुए हैं, तो आखिरी जो उनकी वीडियो थी उसमें बड़ा ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके ना कि जी वो देख लूंगा, तुम लोग वापिस आए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो भूल गए थे कि अब मेरी हुकूमत नहीं है पंजाब में, पंजाब की हुकूमत से हम इस्तीफा हम खत्म कर चुके हैं, अपनी हुकूमत ना असेंबलियां तोड़ चुके हैं, तो वो भूल गए थे। अभी तक रिपोर्ट है, कोई पता नहीं, हो सकता है कोर कमांडर मंगला की तरह कोई और सरकारी अफसर उनको पनाह दिए बैठा हो, जिस तरह हमाद अदर साहब बैठे हुए थे कितने महीनों से कोर कमांडर मंगला के पास, जिनसे इस्तीफा लिया गया। तो हो सकता है वो भी कहीं बैठे हो सकता है कोर कमांडर पेशावर ने मुराद सईद साहब कुछ अफूस दिया, कोई पता नहीं है। इसी तरह निकल कर लोग ही बताते हैं ना। एक और बड़ी खबर जिसको मीडिया में उस तरीके से नहीं लाया जा रहा, वो बहुत बड़ी खबर है तकरीबन 1 साल के बाद रहा होने वाली चौधरी परवेज इलाही साहब, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन इन पीटीआई राइट नाउ इन पंजाब। शरीफ खानदान को चौधरी परवेज इलाही के आने से यकीनन परेशानी होगी, क्योंकि इनकी एक तारीखी एक टसल आपस में चलती है। टसल किस तरह चलती है तो दोनों मुस्लिम लीग गई, लेकिन मुशर्रफ इरा में जो चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात और ये सारा जो चौधरी बरादरान ने जो अरूज देखा था और पंजाब पे जो हुक्मरानी की थी, ऑब्वियसली वो शरीफ खानदान इस चीज को कभी फरामोश नहीं किया। पंजाब में और किसी जमात को तो उन्होंने आने नहीं दिया ना, तो ये उनको तकलीफ बहुत ज्यादा महसूस यकीनन हुई होगी मोहसिन नकवी साहब ने और बाकी अदारों ने बड़ी मेहनत से कोशिश से अच्छा इनको अंदर रखा। और परवेज इलाही साहब का भी देखें कि अंदर रहकर शितर खा लिया, हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन बेटा जो पैसे लेकर गया है वो वापस नहीं मंगवाया। क्या इस्तेकामत है, क्या बहादुरी और जमा मर्दी है। तो तहरीक इंसाफ में इसी किस्म की बहादुरी की जरूरत है। पीटीआई को इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब जरूर इस सिचुएशन में लीड करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो भी कुछ महीने बाहर आना नहीं है, ना शाह महमूद ने आना है। तो मौजूदा सूरत हाल में सबसे सीनियर सियासतदान तो पंजाब में परवेज इलाही साहब। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।